बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 11.7। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। यहाँ हमने मिसिंग एलिमेंट फाइंड करने ऑफ द कोन्स। ठीक है, कोन्स की बात हो रही है। ठीक है, जो चीज़ की बात हो रही है वो कोन की बात हो रही है। एक हमें रेडियस है, यहाँ पे किसी में रेडियस गिवन है, किसी में हाइट गिवन है, कहीं स्लांट हाइट गिवन होगा और फाइंड करनी होगी, कहीं वॉल्यूम। ये चार चीज़ें हैं, इनमें से दो मिसिंग है और दो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले लिखना है कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस आर की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है बच्चों। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, हाइट एच गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये हमें दो वैल्यूज चीजें गिवन है और हमने फाइंड क्या करनी है। एक तो हमने इसमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट बच्चों एल होती है। ठीक है, एल फाइंड करनी है और दूसरा हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यहां फार्मूला खुद उन्होंने गिवन दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। यहां फार्मूला खुद गिवन है। ठीक है, पेपर में फार्मूला गिवन भी हो सकता है और फार्मूला गिवन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूं, अगर L की वैल्यू फाइंड करनी हो, H या R की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो उसको अच्छी तरह आपने याद करना है। जनरल फार्मूला आपने ये याद रखना, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आपने इस फार्मूले से L, R या H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। L की वैल्यू फाइंड करनी है तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H की वैल्यू है बच्चों 8 और R की वैल्यू है 6। L स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। L स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। 100 का स्क्वायर रूट ये कट गया तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। L की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर आ गया, इजी था। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम, ये हमें फार्मूला क्वेश्चन में खुद भी गिवन किया उन्होंने, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। क्वेश्चन में भी फार्मूला गिवन है बच्चों और आपको खुद भी याद होना चाहिए। बस इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 6 का होल स्क्वायर और h की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 8। ठीक है, हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर होता है 36 मल्टीप्लाई 8। हम इन सब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम नीचे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें इनको। ठीक है, मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 8, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 6336 आ गया और डिवाइडेड बाय 21। इसको हम बच्चों 21 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा फाइनल 301.71 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये पार्ट था, इसमें हमने एक तो L फाइंड करना था और दूसरा हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह, कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ हमने फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें रेडियस ऑफ बेस गिवन है। रेडियस ऑफ बेस R की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट गिवन है। स्लांट हाइट L होता है बच्चों, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। यहां हमने फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है
और वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, दो चीज़ें हमें गिवन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों हाइट फाइंड करनी है h, हाइट h फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि l की, h की, r की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जनरल फार्मूला हम ये लिखेंगे l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और r की वैल्यू है बच्चों 3 का होल स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों को, ठीक है। 25 में से 9 गए तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, h स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 16 का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया तो h की वैल्यू बच्चों आ गई 4 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। अभी हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। अभी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला खुद क्वेश्चन में भी गिवन है और आपको खुद भी पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला खुद भी आपको याद होना चाहिए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 3 का होल स्क्वायर और h की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 4। हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे भी बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे। 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 792 डिवाइडेड बाय 7 3 21, 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 37.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बच्चों सेकंड पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। अच्छा, थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, ठीक है, उन्हें भी कहेंगे सब्सक्राइब करें और वीडियो के बाद कमेंट्स बच्चों लाजमी किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। थर्ड पार्ट है, इसमें बच्चों गिवन है हाइट h गिवन है 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 66 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ बेस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ बेस फाइंड करना है और स्लांट हाइट फाइंड करनी है बच्चों। स्लांट हाइट हमने L फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ बेस और स्लांट हाइट हमने बच्चों फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें वॉल्यूम गिवन है बच्चों, यहाँ वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 66। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं और h की वैल्यू बच्चों गिवन है 7 इज इक्वल टू 66। ये 7 से कट गया, ये हो गया 22/3 मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 66। ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके बच्चों रिवर्स हो जाएगी, 66 मल्टीप्लाई 22/3 है ना, 3/22 हो जाएगा। कटिंग करेंगे 22 1 जार 22 3 जार, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट गया। r की वैल्यू आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर, r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट L की वैल्यू फाइंड करनी है। L की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 और r की वैल्यू हमने ये फाइंड की है 3। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर हो गया 9।
इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 58 आ गया एल स्केयर आ गया 58। तो हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे स्केयर रूट ले लेंगे, इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे और 58 का भी स्केयर रूट ले लेंगे। ये कट गया तो 58 का बच्चों स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.62 सेंटीमीटर। 7.62 सेंटीमीटर हमारे पास ये एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था। बिल्कुल एक जैसे तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में जो हमें गिवन है रेडियस ऑफ बेस गिवन है, रेडियस ऑफ बेस आर की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है 528 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमने फाइंड करना है हाइट, एच फाइंड करना है और स्लांट हाइट फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। ठीक है, स्लांट हाइट और हाइट फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका भी बच्चों वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 528। वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 528। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 6 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 528। यहाँ हम इन सारों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कटिंग भी हो सकती है लेकिन आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। 22 मल्टीप्लाई 36 ये आया बच्चों 792 आ गया और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 528। अब एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 528 मल्टीप्लाई 21 ऊपर आ जाएगा और 729 नीचे आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे। 528 मल्टीप्लाई 21 एच इज इक्वल टू 11088 डिवाइडेड बाय 792। इसको डिवाइड कर देंगे 792 से तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा एच का 14 आ गया बच्चों। एच आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। एच आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करने जाएंगे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हम एल निकालेंगे। ठीक है, एल निकालने का फार्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमने निकालना है, एच की वैल्यू है 14 का होल स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी है 6। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 6 का स्क्वायर होता है 36 हो गया बच्चों। इन दोनों को ऐड कर देंगे 196 और 36, 6 और 6 12 टू 1 कैरी 9 10 और 30 232 हो गया। 232 ये एल स्क्वायर आ गया। एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये काट गया बच्चों तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 15.23 सेंटीमीटर। 15.23 सेंटीमीटर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.7 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मैसेज करके आपने बताना है, कमेंट्स करके आपने बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।